हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, एक एक करके सारे ब्रॉडर इंडिसेस का, और लास्ट में उन इंडिसेस को एनालाइज करने के बाद हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक जो कि अच्छा सेटअप दे रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सको। नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हम एक एक करके सारे इंडिसेस एनालाइज करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी की रेंज में है 19,550 और 18,850 के बीच में। बट विद इन द रेंज एक चीज वो देखने वाली है, वो ये है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना के ऊपर ऊपर जा रहा है। और लास्ट 3-4 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था विद इन इनसाइड बार। तो जब तक निफ्टी 19,300 नीचे में नहीं तोड़ता है तो वी विल नॉट गो एग्रेसिवली बियरिश, और ये चीज पे हम बेट करेंगे कि ये वाला ब्रेकआउट आएगा 19,550 का एंड विल हेड हायर। एंड वन मोर थिंग इज वेरी क्लियर दैट यहाँ पे जब तक ये वाला ब्रॉडर रेंज 19,550 का नहीं टूटता है तो हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी दूसरी बने कि यहाँ पे ब्रॉडर रेंज में एक और कंसोलिडेशन नीचे आके ऐसे ही कंसोलिडेट करे। और आप सेम चीज बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी ये विद इन द रेंज एक बुलिश स्ट्रक्चर था, जो कि पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेशन के थ्रू एक फॉलो थ्रू मूव आने को हमको उम्मीद है। जहाँ पे अगर 43,900 या 44,000 ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अपसाइड में कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट आता है तो अच्छी रैली देखने को मिलती है। बट द अदर फैक्टर टू लुक एट इज की ब्रॉडर जो भी यहाँ से पिछले एक महीने का डायरेक्शन है, उसमें एक छोटा पुल बैक किए ऊपर की तरफ मान के हम नीचे भी आ सकते हैं। तो जब तक ये वाला ब्रेकआउट नहीं आए हम लोग शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते कि विल हेड हायर। बट द ओनली थिंग वी आर बेटिंग एट कि जब तक 43,500 नीचे में ना टूटे तो हम लोग यही डायरेक्शन जो पिछले 2 हफ्ते का है कि नीचे मार्केट गैप अप होकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। और एक्चुअली फॉलोइंग द ट्रेंड आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इस चीज़ से कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैट करें, बिकॉज समटाइम योर ईगो विल बी हैप्पी टू टेक अ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। मतलब आपको ज़्यादा खुशी उसमें मिल सकता है, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इन लॉन्ग रन व्हेन यू फॉलो द ट्रेंड। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाएंगे फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी इज लुकिंग सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी, जहाँ पे पहले जो सपोर्ट था वो टूटा और उसके बाद हमको एक नीचे की तरफ डाउन मूव देखने को मिला। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब डाउन मूव आया था तो उसके बाद एक कोई बड़ा फॉलो थ्रू कंसोलिडेशन के बाद नीचे देखने को नहीं मिला। तो अभी जब तक ये जो छोटा रेंज मार्केट बना रहा है यहाँ पे 19,400 का और 19,600 का, तो इसके अंदर जब तक मार्केट है तो हो सकता है कि इसके बाद अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट आए और 19,600 या 660 ब्रेकआउट करे तो ऊपर जा सकता है। बट हायर चांसेस आर दैट द ब्रॉडर डायरेक्शन इज स्टिल नॉट वेरी स्ट्रांग। ये छोटे मोटे पुल बैक हमको ब्रॉडर डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं बताऊं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो ऐसे नीचे मार्केट जा रहा था तो इसमें भी ऐसे छोटे मोटे पुल बैक आते हैं ऊपर की तरफ। बट ब्रॉडरली हमको क्लियर कट डायरेक्शन का कब पता चलेगा, जब मार्केट 20,000 का लेवल जो फिर निफ्टी में तोड़ेगा, और निफ्टी में भी जब 19,800 या 19,900 तोड़ता है तो उसके बाद हमको एक क्लियर कट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा ब्रॉडर इंडेक्स एनालिसिस, जहाँ पे हमने फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज किया। अब सेक्टर एनालिसिस में हम सारे सेक्टर को ऐसे डिवाइड करेंगे कि जो भी सेक्टर रेंज बाउंड है उन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए जो सेक्टर इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग में इस बार यूएस मार्केट्स आर लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसका एक रीज़न है कि आप नैस्डैक को देख सकते हैं कि नैस्डैक में ये यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल में मार्केट चल रहा था। जब भी यहाँ पे आता था मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे, फिर यहाँ पे आया रिजेक्शन लेके नीचे, और जब ये वाला फॉलो थ्रू नीचे मूव था तो इसमें कोई ऐसा हमको फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला, और मार्केट वन वे जो कि बहुत एक जैसा ऊपर गया। और ये वाला इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत हेटेड रैली बोल सकते हैं, बिकॉज कोई इसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, मार्केट वन वे गैप अप के थ्रू ऊपर गया। बट लास्ट 3-4 डेज से जो हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला है, उसके बाद ये जो कल का जो मूव था यूएस मार्केट्स में, इट इज लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग। यहाँ पे जब तक नैस्डैक 13,700 के नीचे नहीं जाता है वापस, वी आर नॉट गोइंग टू गो बुलिश एंड वी आर गोइंग टू बेट ऑन द फैक्ट कि ये यहाँ पे और हायर हाई हायर लो बनाएगा। एंड बिकॉज द वे द थिंग्स आर क्लियर कि एक ऐसा मूव जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपकी मल्टी लेवल सपोर्ट टूटा है, यहाँ पे एक बार बाउंस मारा था, फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ से बाउंस मारा, फिर यहाँ आया तो यहाँ बाउंस मारा। पर वो जब ये लेवल नीचे टूटा तो इसके नीचे कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बैड ट्रैप था, कि मतलब लोगों को फोर्स किया गया कि बेरिश पोजीशन ले, और उसके बाद एक क्लियर कट अप मूव देखने को मिला। तो ये था हमारा नैस्डैक का एनालिसिस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैस्डैक ने एक ब्रेकआउट दिया है। सेम थिंग हैपन विद डाउ जोन्स आल्सो। डाउ जोन्स में भी जो एक हेटेड रैली हम बोल सकते हैं कि 3-4 दिन से बहुत एक जैसा ऊपर गया, डाउ जोन्स में भी एक जैसा अप मूव देखने को मिला। और उसके बाद जैसे ही ये मूव आया, यहाँ पे एक छोटा सा शेकआउट देखने को मिला, जहाँ पे मार्केट 0.6% नीचे गिरे, और अगले दिन वहां से ब्रेकआउट आया
और जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 34,100 का, तो यूएस मार्केट्स आर आल्सो गोइंग टू टेस्ट द प्रीवियस रेजिस्टेंस विच इज 34,900 और 35,000। अब हम जाएंगे स्मॉल कैप इंडेक्स पे, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर पे देखने को एक चीज़ यहाँ पे देखने को ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि वो ये है कि जब ये वाला डाउन मूव आया था उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर एक फॉलो थ्रू डाउन मूव आया, तो यहाँ पे जब ऐसे दो बार रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्रेकडाउन आने के बाद नीचे मार्केट जाना चाहिए था। बट यहाँ पे भी बुल्स ट्राइड देयर बेस्ट एंड यहाँ पे एक पिन बार बना के मार्केट वेंट वन वे अप। तो अभी ये पिछले 3-4 महीने का जो बुल रन है वो लीड कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स की वजह से ही, तो वहां पे वो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो देयर इज नो रीजन टू बी वेरी एग्रेसिवली बेयरिश इन दिस फ्रंट अनटिल एंड अनलेस कि हमको ये वाला लेवल, जब तक ये 12,300 का लेवल नहीं टूटता है, हम लोगों को एग्रेसिवली बेयरिश जाने की जरूरत नहीं है। और आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो सेटअप्स होते हैं वहां पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट करके एक स्टॉक है। तो वहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। और आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि इसने जो आईपीओ के बाद बेस बनाया था, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आईपीओ के बाद यूजुअली एक स्टॉक बेस बनाता है, वो 3-4 महीने का हो सकता है, वो 2 साल का हो सकता है। इस केस में 2021 में आईपीओ किया था और वन वे ये स्टॉक 50% गिरा। उसके बाद इसने वापस यही लेवल तोड़ने की कोशिश की, पर यहाँ से फिर रिजेक्ट। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, जो विद इन द रेंज छोटी छोटी रेंज बन रही थी। एंड इट गॉट इंटरेस्टिंग एट दिस लेवल, यहाँ पे जहाँ पे कि 10 वीक से या 12 वीक से मार्केट खाली 10% इस स्टॉक को कंसोलिडेट करवाया, और फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो दिस स्टॉक हैज डन क्वाइट वेल। एंड ऐसे केसेस में लोग ये बोलते हैं कि ये कितना ऊपर जा सकता है, तो वी नेवर नो दैट। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट या मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हैं तो दे जनरली डू वेल। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक यहाँ से और अच्छा करे आने वाले टाइम में, अनलेस एंड अनटिल 380 या 390 नीचे में टूटता है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है कि मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे काम करता है। और दूसरा चीज आप देख सकते हैं कि निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाले स्टॉक्स जो हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला ट्रेंड लाइन अच्छे से सपोर्ट किया, और इसने भी पिछले कुछ टाइम से जो कंसोलिडेशन किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया। और ये वाले सेक्टर में भी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा वेट करें पेशेंटली रिस्क टू रिवॉर्ड बनने के लिए, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। जैसे अभी अगर हम एंट्री लेते हैं, ये इंडेक्स थोड़ा एक्सटेंडेड है, मतलब कि जो इसका बेस है उससे थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे अभी वेट करने का बाद ये इंडेक्स जनरली अभी वीक नहीं है और यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम थिंग हमको देखने को मिलेगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हेल्थ केयर सेक्टर में। निफ्टी हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउन मूव आया था, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। मतलब मेजरली जब भी 2-3 महीने का रेंज नीचे में टूटता है तो उसके बाद हमको गिरावट देखने को मिलता है। बट यहाँ पे उसी के बाद एक बहुत हेटेड अपमूव आया, और यहाँ पे ये वाला फॉलो थ्रू के बाद ऊपर गया मार्केट। अभी इसने रेजिस्टेंस के आसपास आके दो पिन बार बनाए। पिन बार मतलब इनडेसिसिवनेस। यहाँ पे अगर एक चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे छोटा सा नीचे डाउन मूव आता है और उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, तो ये सेक्टर भी आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, क्योंकि निफ्टी फार्मा हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। एंड द हेल्थ केयर सेक्टर विच इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर, वो भी एक रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट है तो ये भी अच्छा करेगा। और आप एक चीज देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 वीडियोस में मैंने बोला था कि रियलिटी सेक्टर में एक अलग ही मतलब स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जब मार्केट गिरना चालू हुआ तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो इन जनरल ब्रॉडर मार्केट की वजह से इसमें एक डाउन मूव आया, पर जैसे ही ये सपोर्ट पे आया, आप जैसे देख सकते हैं कि कोई वेट ही कर रहा था कि मेरे को यहाँ पे किसी तरह बाइंग मिल जाए तो मैं यहाँ से बाइंग करूँ, और उसके बाद तो मार्केट वन वे एक्सटेंडेड इस सेक्टर को ऊपर लेके गया। तो ये सेक्टर में भी हमको अगर रीटेस्ट देखने को मिलता है, मान लीजिए ये वाले लेवल का या इसमें ये वाले लेवल का, तो यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट प्रोवाइडेड कि आप फियरलेसली यहाँ का वेट कर सकते हो पेशेंटली और उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि अभी अगर आप फोमो के चक्कर में ये सेक्टर में बाइंग करोगे तो यार ऑलरेडी लेट टू द पार्टी, और आपको ज़्यादा चांसेस है कि अगर गलती से भी एक शेक आउट आया नीचे में तो यू विल गेट हर्ट। तो ये था हमारा आज का सेक्टर एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे हमने ब्रॉडर मार्केट एनालाइज किए और उसके बाद हमने एनालाइज किए कि इंटरेस्टिंग सेक्टर्स कौन से। तो मैं इस बार फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ रेंज बाउंड सेक्टर्स पे, क्योंकि हमको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि सारे सेक्टर्स रेंज बाउंड है, मतलब उनमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिल सकता है। वो कंसोलिडेट जब तक ये मेजर लेवल्स नहीं तोड़ते हैं तब तक हमको कोई देखने को नहीं मिलेगा। और रेंज बाउंड सेक्टर्स में है मिड कैप, एफएमसीजी, कंजप्शन, और आप देख सकते हैं कि सारे सेक्टर्स रेंज बाउंड है। फार्मा में भी अभी यहाँ पे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है 15,700 का, ये भी रेंज बाउंड है। और ऑटो सेक्टर में भी सेम चीज। तो जो वीक सेक्टर्स थे दे विल कंटिन्यू टू डू कंसोलिडेट, और जो पहले से स्ट्रॉन्ग थे, मतलब लास्ट 2 वीक के फॉल से पहले से जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे, ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट अप। तो ये था हमारा आज का सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।